एनटीपीसी की एग्ज़ाम लगभग चल रही है दोस्तों, और इसके संग संग आपके बैंक के एग्ज़ाम्स भी लाइनअप है। एसएससी की भी एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स आपको मिलेंगे। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हाउ आर यू प्रिपेयरिंग, राइट। तो एक प्रोसेस होना चाहिए यार। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंक के एग्ज़ाम से, बिकॉज इफ़ यू आर न्यूबी, इफ़ यू आर बिगनर, देन हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन and in just 60 days can you clear any bank exam? Is it possible to crack it or not? Well, इसी में हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपकी ग्रेजुएशन इस साल है। आप लोगों ने अगर इस साल क्लियर कर चुका है एग्ज़ाम, सॉरी अपनी ग्रेजुएशन को क्लियर कर लिया या करने वाले हो, दैन ये एक अच्छी न्यूज़ है, आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, जिन लोगों का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो तो दे ही सकते हैं। साथ ही साथ जो डेट स्पेसिफाइड रहता है जिसमें IBPS कहता है कि अगर आप इस डेट के पहले कंप्लीट कर लेते हो या डिग्री आपको मिल जाती है अपनी ग्रेजुएशन की, तो आप एलिजिबल हो इसे एग्ज़ाम के लिए बैठने में। तो ये हुआ। अब दोस्तों ये रहता है कि आप कैसे 60 डेज़ में कवर कर पाओगे या नहीं। वेल, 15 डेज़ की 4 आप गैप ले लो, जैसे 15 × 4 16 हो गया। पहले 15 दिन दोस्तों आप बेसिक्स करो, दूसरे 15 दिन आप थोड़े से एडवांस लगाने चालू करो, और तीसरे 15 में आप पूरे एडवांस लगाओ, और चौथे 15 में जो है वो दोस्तों क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। अब देखते हैं इसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान आपको होगा। मान के चलते हैं पॉसिबिलिटी आपकी पूरी होने वाली है कि आप फेल कर जाओगे, ठीक है, कोई इशू नहीं यार। अगर आप पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हो तो देन यू विल गेन एक्सपीरियंस। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है जिसे आप फॉलो करके आप ये समझ सकते हो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, और एक जो टॉपर है वो किस हिसाब से चीज़ों को अपने हिसाब से देखता है और सक्सेस की तरफ जाता है। ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरी दोस्तों, मॉक्स। मैं बार बार अपने वीडियो में कम से कम एक बार रिपीट तो करता हूँ कि मॉक्स क्यों लगाना चाहिए आपको। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही रीज़न है कि मॉक्स गिव यू क्रिस्टल क्लैरिटी दैट हाउ यू आर प्रिपेयरिंग एंड हाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप खुद समझ जाओगे कि आप कितने लेवल तक हो। अगर नहीं आ रही है तो भी बहुत अच्छा है, तो भी आप समझ जाओगे कि आप कहाँ तक हो। बट दी ओनली कंडीशन इज़ दैट यू शुड एक्सेप्ट दी रियल ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ। बहुत सारे लोग को ये लगता है कि चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों। दोस्तों ऐसे कभी भी नहीं होता। आप होल हार्टेडली पढ़ो, पूरी ग्रेट लगा दो, हार्ड वर्क करो, डेडिकेशन करो। बिलीव मी, नोबडी इज़ देयर हु कैन एवर स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ। 6 मंथ डेडिकेटेडली अगर आप पढ़ते हो तो यू कैन ईजिली क्रैक अ बैंक एग्ज़ाम। और ये बहुत ही हाथी घोड़े वाली चीज़, बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत लोगों ने बहुत क्लियर किया हुआ है दोस्तों। एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाओ। अगर आपके पास लैपटॉप है, बढ़िया है। लैपटॉप नहीं है, कोई इशू नहीं है दोस्तों, आपका स्मार्टफोन जो है इज़ मोर देन इनफ। अब करना क्या है दोस्तों, कॉपी पेन ले लो। आप कॉपी पेन लेने के बाद से आप देखो कि आप ये देखो तीनों सब्जेक्ट में प्री के लिए आपकी कितनी चीज़ें क्लियर हैं, राइट। Start from the basics. Make sure that you do not fall behind of any of the persons who are just preparing you in this competition. Have a detailed study plan. That means start from the basics, calculations, multiplication, all that, tables, square root, cube root. और इसके संग दोस्तों आप ये देखो how you can enhance your calculation. What are the tips and tricks through which you can easily calculate a number if it is a lengthy one? How you can approximate if a number that is too long, how you can opt for the answers given in the options by selecting the option trick, or there are n number of things we should apply. तो मगर ये सब जानने के पहले दोस्तों ये कैसे जानोगे और कहाँ जानोगे दोस्तों। बिलीव मी, इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रूथफुल लॉयल फ्रेंड विच यू आर हैविंग राइट नाउ इन योर पॉकेट। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी एंड इट कैन वर्क अकॉर्डिंगली बाय योर डिसीजन, देन दैट इज़ योर स्मार्टफोन एंड योर कनेक्टिविटी। आप जिस तरीके से आप इसे फॉलो करोगे आप इजीली क्रैक कर सकते हो। अब दोस्तों दूसरा चीज़, कोई भी एक एजुकेटर उठाओ दोस्तों, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इसे फॉलो करो। नहीं फॉलो करने का इतना मन है
टेक एनी 3 बुक्स, राइट। अगर कोई आप एक अच्छी सी इंग्लिश की बुक लेते हो, यू कैन ईजिली क्लियर योर ग्रामर पार्ट। सेकेंडली, इफ़ यू वांट टू एनहांस योर स्पीकिंग स्किल्स, अगर आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी इंग्लिश, देन यू शुड फॉलो अ न्यूज़पेपर डेली। अब इससे होगा क्या, you will get synonym antonym, you will have an idea that how things are working, you will have an update of the current affairs, you will know what are the economics right now। आपको ये पता चलेगा if there is any decrease in the repo rate, and that means लोन के सेक्शन में अलग अलग जो रेट है क्या वो डिफ़र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसकी अपॉइंटमेंट हो रही है, क्या अभी चीज़ हो रहा है। कोई भी अगर बड़ा इवेंट होगा आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं जो पेपर में आपको कॉम्प्रिहेंशंस में हेल्प करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप सिर्फ एक चीज़ को पढ़ के आपको एडवांटेज मिलेगा। ये तो मैंने न्यूज़पेपर को बताया। पॉइंट को अगर आप फॉलो करना है, जस्ट मेक डाउन अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन विच यू आर गुड। याद करिए, आप क्लास 6 से 10 में आप जब भी कुछ पढ़ रहे थे तो आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स थे दैट वेयर just increasing your awareness or your making or which you were making curious of the topics। कोई भी टॉपिक्स आप उठाओ, इसमें से सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, ये सब सारी चीज़ें हो गई। इनको अच्छे से करो, राइट। एक्स इज़ हाउ मच ग्रेटर देन वाई, एक्स इज़ व्हाट परसेंट लेस देन वाई, एक्स इज़ व्हाट एवरेज, और ऐसे करके सब कुछ चीज़ें आप देख लो। पाई चार्ट, बार ग्राफ, रडार, ये सब सारी चीज़ें आप देखो। इवन इट इज़ अ क्लर्क यू विल बेनिफिटेड, एंड इफ इट इज़ पीओ यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग सम बेनिफिट ऑफ इट। डीआईज को अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेक श्योर अलग अलग तरीक़ों से आप ये समझ के देखो कि डीआई में कहाँ पे आप कैसे फंस रहे हो, कहाँ पे क्या शॉर्टकट हो सकती हैं। डू नॉट फॉल की चीज़ें जो आपकी केसलेट डीआई हैं उससे पीछे मत हट जाओ। मेक श्योर यू ट्राई टू अटेम्प्ट द केसलेट डीआई बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआईज इन द कमिंग एग्जामिनेशन। इट विल ऑल्सो हेल्प यू। ये हो गई चीज़ें। अब दोस्तों मेंस के लिए इस पर साइड बाई साइड आप तैयारी करो। व्हाट विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा इन दैट, आपको सिर्फ एक या दो चीज़ें आपको मिलेंगी, वो आप आराम से करंट अफेयर्स विल बी एडेड इन इट, और इंग्लिश अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो देयर विल बी एन ऐसे लेटर जो भी होता है वो आप देख सकते हो आराम से। साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो यू विल बी इजीली बेनिफिटेड फॉर दी अदर स्टेट एग्ज़ाम्स, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी भी सामने आने वाली है, और एक्स एंड वाई जेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो बस कुल मिला जुला के एक यही बात था इस वीडियो का कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो। एग्ज़ाम्स बहुत सारी होने वाली हैं। इट्स एंटायरली डिपेंड ऑन यू दैट व्हाट आर द एग्ज़ाम्स यू आर गोइंग टू टेक ऑन। जस्ट हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, कीप दैट पर्सन्स इन योर चेकलिस्ट राइट नाउ जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, दैट हैव अ पॉजिटिव टॉक विथ यू, आपको डिप्रेशन की तरफ नहीं लेके जाते हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं करते हैं। एंड डू नॉट फॉल इन दैट ट्रैप की चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी लेवल की आती है जो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। अगर आप इससे ये देख सकते हो तो आप आराम से इजीली कर लेके जाओगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू नॉट forget to like, share and subscribe the channel because it is the only thing which motivates me to make several videos like this only। तो मैं आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आपके जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कीप सीइंग दिस चैनल, आपको अगर अच्छा लगे तो ही बताइए, नहीं लगे तो ही बताइए। व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दैट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपने किसी एग्ज़ाम को क्लियर किया दैट टू विल बी मोस्ट वेलकम्ड बाई मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आप मुझे बताइए और कहाँ प्रॉब्लम है क्या नहीं है दोस्तों, प्लीज़ बताते रहिए। थैंक यू।